सो हेलो गाइस और वेलकम टू अवर स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज पार्ट 4। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक इन एसएमसी। स्मार्ट मनी में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर आपको फ्री में सीखना है तो पार्ट 1 से मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। तो अगर आप लोगों में से कोई लोग नए हैं चैनल पे तो मेक श्योर कि आप पार्ट 1 से वीडियो को देखिएगा, तभी आप एकदम अच्छे से इसको समझ पाओगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर मैप किया जाता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, सीधे अभी टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो मैं एक स्ट्रक्चर बना के रखा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट कभी भी इसी तरीके से मूव करता है। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो बना बना के इस तरीके से मूव करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा मार्केट सीधा ऊपर गया सीधा नीचे आया सीधा ऊपर सीधा, नो। ठीक है, मार्केट कभी भी स्विंग बना बना के ऊपर जाता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा है इसी तरीके को फॉलो करके मार्केट यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, सो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं बताने का ट्राई करूंगा, तो आप लोग अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, समझो। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये हायर आए हायर लो हायर आए हायर लो। ठीक है, तो ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना बना के मार्केट ऊपर के साइड मूव करता है। ठीक है, अगर सपोज करो मार्केट एक ट्रेंडिंग में, सपोज करो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है तो इसी तरीके से मूव करके जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मूवमेंट करके जाएगा मार्केट। ठीक है, अब नीचे की साइड अगर जा रहा है मार्केट को, अब सपोज करो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, लो राय बना बना के नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है, देखो जो यहाँ पे आप सपोज करो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, हायर आए। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे क्या बना, हायर लो बना। ठीक है, अब जो यहाँ पे हायर हाई बना है उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, अभी ये ऊपर गया मार्केट, मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ पे हायर हाई बनाया था अभी, तो इसको क्या किया, ब्रेक किया। तो जैसे हायर हाई का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉस होता है। ठीक है, क्या होता है, बॉस होता है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बता रखा है ये क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, बाकी मार्केट यहाँ पे वापिस से क्या बनाता है, हायर हाई बनाता है। ठीक है, अब ये हायर हाई और हायर लो ये कैसे आप लोग डिसाइड करोगे, है ना, ये आप पूछना चाहोगे डेफिनेटली। ठीक है, सो सपोज करो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे हायर हाई बना और नीचे आया तो यहाँ पे हायर लो बना। अब इसको आप हायर हाई और हायर लो क्यों बोलोगे, जाहिर सी बात है क्यों बोलोगे इसको आप हायर हाई और हायर लो, क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से मूव करके यहाँ से नीचे भी जा सकता है, तो किस बेसिस पे आप इसको हायर हाई बोलोगे, यही पूछोगे आप, बराबर। और किस बेसिस पे इसको आप हायर हाई बोलोगे, क्योंकि इस तरीके से मूव करके वापस ऊपर भी जा सकता है ये, है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, ये हमें कंफर्म कैसे होता है कि यही हायर हाई है और यही हायर लो है। देखो सपोज करो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे आया। ठीक है, और यहाँ से सीधा जब ऊपर गया तो जैसे इसका जो यहाँ पे हाई बनाया था, जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे बॉस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे बॉस बनेगा। और जैसे हायर हाई का ब्रेकआउट होता है, बॉस होता है, जैसे ही बॉस होगा हमारा हायर लो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब वापिस क्या करता है मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे हायर हाई बनाता है। अब ये हायर हाई कैसे हम लोगों को पता चलेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आता है। देखो ये अभी भी हायर हाई नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा 1 मिनट दो मुझे। सबसे पहले आप हायर लो कैसे बनता है उसको समझे। देखो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, नीचे आता है, मार्केट वापस ऊपर गया, जो यहाँ पे हायर हाई बनाया था इसका यहाँ पे क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया। मैंने क्या बताया अभी 2 मिनट पहले, जैसा हायर आएगा ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे बॉस बनेगा। जैसे ही बॉस होगा तुरंत अपना हायर लो जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तुरंत आप इसको हायर लो बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि जस्ट इसने हायर हाइस का ब्रेकआउट किया है। अब मार्केट सेम कंडीशन रिपीट करता है, यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया, वापस से ऊपर जाके क्या किया, जो यहाँ पे हाई राइज बनाया था इसका यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, पॉज कर दिया। और जैसे ही पॉज होगा हमारा हायर लो यहाँ पे क्या होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब देखो यहाँ पे हायर लो कैसे यहाँ पे कंफर्म होगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये हायर आई बना। ठीक है, इसको किस बेसिस पे आप हायर आई बोलोगे, क्योंकि ये कैसे भी मूवमेंट कर सकता है इस तरीके से। एक सेकंड रुको, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये हायर आई आप बोलोगे इसको, और क्या पता कि ऐसे मूव करके यहाँ पे नीचे आ जाए। ठीक है ना, ये कुछ भी कर सकता है, बराबर। तो किस बेसिस पे आप इसको हायर हाई बोलोगे, वही बात है ना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप पूछोगे किस बेसिस पे आप इसको हायर हाई बोलोगे। देखो बहुत ही सिंपल है, क्या करेगा मार्केट इस तरीके से मूव किया, अब क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, नीचे जस्ट आएगा, ऊपर जाएगा इस तरीके से कुछ पुल बैक लेके, और फिर अपना मूव ये कंटिन्यू करेगा मार्केट इस तरीके से। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्विंग लो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जो यहाँ पे हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको चौक भी बोल सकते हो, आईडीएम बोल सकते हो। ठीक है, आईडीएम का मतलब होता है इंडूसमेंट। ठीक है, इंडूसमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंडूसमेंट का बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है। अब सपोज करो कोई ऑपरेटर बंदा है, ठीक है, जो लोग मार्केट चलाते हैं वो लोग क्या करेंगे, इस तरीके से मार्केट को गिराएंगे। सपोज करो इस तरीके से मार्केट को गिराएंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या सोचोगे, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, एक पुल बैक लेता है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट गिरा है।
वापिस से सेम चीज रिपीट की है। यहाँ पे एक पुल बैक लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिरा। ठीक है, वापिस से यहाँ पे क्या हुआ, वापिस से सेम चीज हुई। तो आप क्या सोचोगे, अगेन ये सेम चीज होगी। और क्या पता मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके वापिस अपने अपोजिट साइड मूव कर देता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है उकसाना। ठीक है, जैसे ऑपरेटर लोग, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, जो हम लोगों को मतलब जाहिर सी बात है, जो स्मार्ट मनी रहते हैं, जो हम लोगों को उकसाते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पे ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तुरंत मार्केट नीचे आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा? यही होता है कि लोगों को उकसाते हैं वो लोग। ठीक है, तो यही सब चीजें रहती है, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप लोग चेक करोगे, एक ट्रेंड बना के मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हायर लो का ब्रेकआउट करता है, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर गया, नीचे आया और हायर आई का ब्रेकआउट किया। ठीक है, मार्केट वापिस से सेम कंडीशन रिपीट करता है, हायर आई का ब्रेकआउट, वापिस से ऊपर गया, हायर आई का ब्रेकआउट। बट हर बार अगर आप लोग चेक करोगे, जो हमारा हायर लो है, इसका मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है। तो जस्ट एक बार अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये सब चीजें रहती है। तो यहाँ पे जो हायर लो है, एक हायर लो, ये दूसरा हायर लो और ये हमारा तीसरा हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है, जब ये आईडीएम होगा, जो कि यहाँ पे आईडीएम हुआ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको ये आईडीएम क्यों हुआ। बहुत ही ये क्या बोलते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं रहती। ठीक है, ये आईडीएम क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप लोग चेक करोगे मार्केट ने हर बार यहाँ पे हायर लो सेफ था। ठीक है, इस बार सेफ, इस बार भी सेफ था। ठीक है, एक बार ये, दूसरी बार, दो बार यहाँ पे हायर लो अपना सेफ था, मार्केट उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था। हर बार क्या कर रहा था, हायर राइज का यहाँ पे ब्रेकआउट कर करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। तो एक बार मार्केट ने क्या किया, ये जो हायर लो बना है, इसको मार्केट ने ले लिया, मतलब इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेगा मार्केट, हल्का सा यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे पुल बैक लेगा, देन अपना मूव ये कंटिन्यू करेगा, जैसा भी उसको मूव करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, सो आईडीएम कब होता है, जब हायर लो का ब्रेकआउट होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हायर लो का ब्रेकआउट होगा, ये जो हायर लो बना है, ठीक है, जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा, सॉरी इसका मैं ब्रेकआउट बोल दिया। ठीक है, इसका जैसे ब्रेकडाउन होगा, जो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, जैसे हायर लो का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आईडीएम। और आईडीएम की वजह से हम लोगों को क्या कंफर्म होगा, हायर आई। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखोगे, हर बार यहाँ पे ये हायर लो बना, ठीक, वापिस से यहाँ पे हायर लो बना था। ठीक है, वापिस से यहाँ पे हायर लो बना था, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया और ये इसका ब्रेकआउट कर दिया हायर आई का। तो हमारा हायर लो कंफर्म हुआ। मार्केट सेम कंडीशन रिपीट करता है, हायर आई का ब्रेकआउट किया, जो यहाँ पे हायर आई बना था, इसका ब्रेकआउट करके बॉस कर दिया, ये हमारा हायर लो इसको बोल सकते हैं। वापिस सेम कंडीशन रिपीट किया। ठीक है, यहाँ पे हायर लो बना था, इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करते से ही जो भी यहाँ पे लोअर लो, हायर लो बना रहेगा, वो हमारा कंफर्म हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेटली बात क्या रहती है, जब भी मार्केट अपना हायर हाई को ब्रेक करेगा, हायर लो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सेम आता है जब हायर लो को मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। आप सपोज करो मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, जो कि ये ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, जैसे हायर लो को इसने ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ। तो आईडीएम की वजह से क्या हुआ, हमारा हायर हाई यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्म हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है, हायर हाई जब ब्रेक होगा, हायर हाइज ब्रेक होके जब यहाँ पे मार्केट अप साइड के लिए मूव करेगा, तो हमारा हायर लो यहाँ पे कंफर्म होता जाएगा। और जब मार्केट हायर लो को ब्रेक डाउन करेगा, जो कि यहाँ पे हायर लो को ब्रेक डाउन किया, तो हमारा यहाँ पे आईडीएम बनेगा। और जैसे आईडीएम होगा, आईडीएम के साथ हमारा क्या होगा, आईडीएम से हमें कंफर्म हो जाएगा कि यही हमारा हायर हाई क्या होगा। आईडीएम हमें क्या कंफर्म करा के देता है, जो यहाँ पे हायर हाई है, ये हमारा हायर हाई ही है। ठीक है, ये यहाँ पे मार्केट आइडेंटिफाई कर देता है, हम लोगों को कंफर्म करा देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब सपोज करो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ये हाई बनाया, मार्केट जस्ट नीचे आता है, तो जो यहाँ पे हायर लो बनाया, यही पे बनता है हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो कैसे बनता है अभी चार्ट पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, हायर लो हमारा यहाँ पे कंफर्म हुआ, बॉस करके ऊपर गया मार्केट, हायर लो कंफर्म हुआ, हायर हाई से मार्केट वापिस से नीचे आता है, जो यहाँ पे हायर लो रहेगा उसी जगह पे हम लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन रिपीट करता है, तो जो हायर लो रहता है उस जगह पे हम लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता ही मिलता है। तो अब आप लोग बोलोगे सुमित भाई ये यूज कैसे करना है, क्या पता कि इसको टैप करके ऊपर जाए, क्या पता इसको टैप करके ऊपर जाए, क्या पता मार्केट नीचे आए और इसको टैप करके मार्केट ऊपर जाए, तो ये कंफर्म कैसे करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, देखो ये आईडीएम कर लेगा सबसे पहले, तो ये जो लो बना है ना यहाँ पे, इसको लेगा मार्केट। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप साइड के लिए मूव करेगा, या फिर इस तरीके से नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या देखना होता है, जो यहाँ पे हायर लोज बने हुए हैं हम लोगों के ना, देखो जो हम लोगों के हायर लोज रहते हैं उसी जगह पे हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो
ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग पूछोगे इनमें से यहाँ पे काम कौन सा करेगा, ठीक है ना। ये क्या है, हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। तो ऑर्डर ब्लॉक यही है, ये कैसे पता चला। तो हायर लॉज जो बनेगा वहीं पे हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो अब ये काम कैसे करेगा ना, देखो। जैसे ये आईडीएम करेगा यहाँ पे, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ एक बार इसको ना, देखो। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने किया आईडीएम, ठीक है। इंड्यूसमेंट किया, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना एकदम अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ठीक है ना। देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लगा देता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक। अब मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इसको टैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो अब मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ से देखो। ये जो यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम से हमें क्या कंफर्म हुआ, आईडीएम से हमें कंफर्म हुआ कि यही हम लोगों का हायर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करोगे आप लोग, आईडीएम से लेके जो यहाँ पे हायर लोज बनेगा, ठीक है, आईडीएम से लेके हायर लो बनेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अब हो सकता है कि यहाँ से नीचे की साइड मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम कहाँ पे हुआ हम लोगों का, यहाँ पे हुआ हम लोगों का आईडीएम, ठीक है। तो जो हायर हाई बनेगा उसके नीचे जो आईडीएम बनेगा, ठीक है, स्विंग लो जो बनेगा यहाँ पे जो हायर लो रहता है, उसको जो मार्केट ब्रेक डाउन करेगा नीचे की साइड, तो आईडीएम से लेके जो यहाँ पे हायर लो रहेगा, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। आईडीएम से लेके इस बीच में आपको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है और एफवीजी फाइंड करना है, जो छोटा मोटा सा एफवीजी रहता है, ठीक है। एफवीजी क्या रहता है, उस पर ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा है, सो आप लोग एक बार देख लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। देखो अब सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। सो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ये नीचे वाला भी यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है ना। सो इसको मैं क्या करूंगा, इस तरीके से कुछ एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि ये रहता कैसे, ठीक है ना। देखो मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, देखना। यहाँ पे सपोज करो ना कि मार्केट यहाँ पे रुका, ठीक है, मार्केट यहाँ पे रुका, देन थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे नीचे आता है मार्केट, अब सपोज करो ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो जो ये वाला मूवमेंट किया इसने, ठीक है ना, देखो ये वाला मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड देना मेरे को बस समझाने के लिए। देखो ये वाला जो मूव किया मार्केट ने, ठीक है। देखो मैं अच्छे से बताने का ट्राई करूंगा गाइस आप लोगों को, तभी आप इसको समझोगे, ठीक है। ये वाला जो मूव किया ना मार्केट ने, ये ऊपर गया हायर हाई और हायर लो, ठीक है। इसी जगह पे आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, जिसको मार्केट ऊपर जाएगा और इसको टैप करके फिर अप साइड के लिए मूव करेगा मार्केट, ठीक है ना। सो यही सब होता है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है ना। देखो अब इसको हम लोग यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे रहेगा हम लोगों का, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, और यहाँ से रुक के यहाँ से ऊपर की साइड गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हायर लो कब कंफर्म होगा, मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब भी मार्केट जो यहाँ पे हायर हाई रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है हम लोगों का हायर हाई, ठीक है। तो हायर हाई का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये जो हायर हाई है इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ठीक है। और मेक श्योर कि ये वाला जो कैंडल दिख रहा है guys आप लोगों को, एक सेकंड देना मेरे को समझाने के लिए। देखो क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, दिन जब ऊपर जाता है तो ये वाला जो यहाँ पे हम लोग इस तरीके का एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये वाला जो वीक रहेगा, ये लास्ट वाला जो कैंडल रहेगा हायर हाई रहेगा, ठीक है, उस पे एक लाइन लगा दो इस तरीके से कुछ। और मेक श्योर कि इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है वो इसके ऊपर जाके क्लोज दे, इसका बॉडी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बॉडी क्लोज होना चाहिए, ये देखो आप लोग क्या है, यहाँ पे बॉडी क्लोज है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर इसका बॉडी जाके क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बोल सकते हैं, वैलिड बॉस बन चुका है, यहाँ पे क्या है, वैलिड बॉस बन चुका है। सेम अगर ये कैंडल इस तरीके का होता कुछ, ठीक है, ये देखो इस तरीके का कैंडल अगर ये होता जो कि इसका ब्रेकआउट करता, ठीक है, सपोज करो इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, जो यहाँ पे हाई राय बना था इसका ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है, बॉडी क्लोज नहीं कर पाया तो वेट कर रहा है। दूसरा कैंडल अगर ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर रहा है तो यही आपका हायर हाई रहेगा, और यही इसी हायर हाई का आपका जो ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉज बन जाएगा, ठीक है। और जब पॉज बनेगा तो क्या होता है, लोअर लो हम लोगों का यहाँ पे, सॉरी हायर लो हम लोगों का यहाँ पे कंफर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल मुझे कौन सी दिख रही है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली कैंडल मुझे लास्ट सेलिंग कैंडल दिख रही है, ठीक है। तो मैं इसका हाई से लेके बस लो तक कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इसको करूंगा मैं एक्सटेंड इस तरीके से कुछ, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे हम ओबी, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक।
सो ये सब चीजें रहती है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे अच्छी तरीके से ना। ठीक है, तो ये क्या है हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस क्या करता है, प्राइस क्या करता है, अब सपोज करो यहाँ से ऊपर गया ना एक बार, ठीक है, ये हमारा हायर लो है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये कैसे कंफर्म हुआ हमें कि यहाँ पे जो यहाँ पे हायर आया था इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने और यहाँ पे ऊपर गया, तो जैसे हायर आई का ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे बॉस बनेगा, बॉस बनते ही हमारा यहाँ पे हायर लो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोग पूछोगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है। ठीक है ना, इसका मैटर क्या करता है, अब सपोज करो ये कैंडल का विक ऐसा नीचे के साइड रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे इस कैंडल में इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आई है जितनी ज्यादा इस कैंडल में सेलिंग आई है। ठीक है, अब ये ऐसा मैंने क्यों बताया, इस कैंडल की जो सेलिंग इस कैंडल की यही तक है। ठीक है, अगर आप ये वाला जो ग्रीन कैंडल इसकी सेलिंग अगर चेक करोगे तो यहाँ तक की है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी ना मार्केट में, तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो ये वाली कैंडल को आप पकड़ के चलोगे यहाँ पे। ठीक है ना, इस वाली कैंडल को। ठीक है, सिंपल, आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक काम कौन सा करेगा, जिसके ऊपर एफवीजी रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा काम करता है, जिसके ऊपर एफवीजी रहता है। ये चीज को आप अच्छे से माइंड में रख लो अपने। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे क्या है, एफवीजी है क्या है, देखो ये फर्स्ट कैंडल का है और ये जो थर्ड कैंडल है सेकंड कैंडल को कुछ नहीं करना, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी है। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे सुमित भाई यहाँ पे एफयूजी कौन सा काम करेगा, क्योंकि इसके बीच में एक ये वाला भी एफयूजी बना है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सुमित भाई यहाँ पे तो एक ये वाला भी यहाँ पे एफयूजी बना है। ठीक, ठीक है ना, ये आप पूछोगे ये वाला भी एफयूजी बना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये वाला एफयूजी बना है ना, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ठीक है ना, और ये यहाँ पे छोटा सा एफयूजी है, तो ये यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, यही आप सोचोगे। नो, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, जो वही एफवीजी काम करेगा जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ रहेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर एफवीजी होना ही होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, नहीं तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों भी काम नहीं करने के यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया इस तरीके से, अब ये नीचे आया, यहाँ पे भी सपोज करो आप लोग एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, देखो सपोज करो यहाँ पे भी कुछ एफवीजी बना। ठीक, और यहाँ पे यहाँ पर भी एक एफवीजी बना। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा होगा कि यहाँ पे तो बहुत सारे एफवीजी है, एक दो तीन, तो आप क्या सोचेंगे ना, यहाँ पे मार्केट जो ऊपर गया है यहाँ पे, ठीक है, आप सोचोगे एक एफवीजी दो तीन, यहाँ पे तो बहुत सारे एफवीजी है, तो ये काम कौन सा करेगा, है ना, यही आपके माइंड में रहेगा। तो मार्केट कुछ भी करे उससे कुछ लेना देना नहीं, ये एफवीजी वही काम करेगा जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक के साथ कौन सा एफवीजी है, यही वाला। ठीक है, सो ये मार्केट अगर सपोज करो यहाँ से ऊपर गया, तो ये सब यहाँ पे जो एफवीजी है इनको टैप करके थोड़ा बहुत मूव दे सकता है, एकदम छोटा मोटा सा, बट यहाँ से ये रिवर्स कर जाएगा। ये पावरफुल एफवीजी नहीं है, पावरफुल एफवीजी वही रहेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जैसे आएगा मार्केट, इस एफयूजी में भी आ सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी आ सकता है, और इसको टैप करके फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, फिर अप साइड का मूव ये करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से यहाँ पे काम करता है और ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों को किस तरीके से लेना होता है। ठीक है, अब और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे ना, ताकि उसको आप एकदम अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है, सपोज करो ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, इसका जो है लो एकदम नीचे साइड के रहता। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहता हमारे लिए, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहता। ठीक है, कौन सा रहता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के एकदम नजदीक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के एकदम नजदीक क्या चाहिए हम लोगों को, एक एफवीजी चाहिए। ठीक है, एफवीजी जो कि यहाँ पे है। ठीक, तो मैं ये सपोज करो यहाँ पे एफवीजी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एफवीजी नहीं है, कुछ नहीं है। अब मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से ये ऊपर गया ना मार्केट, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाएगा और देन जब इसको टैप करेगा फिर एक बड़ा सा मूवमेंट मार्केट करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि मार्केट क्या करता है, एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी एकदम साथ साथ में है तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। ठीक है, इसको आप चार्ट पे भी प्रैक्टिस करना, तभी आप इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखो हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करेंगे, जो लास्ट सेलिंग कैंडल रहता है, जो कि ये वाला लास्ट सेलिंग कैंडल जिस यहाँ पे हायर लो मारा, उसी कैंडल को हम लोग को, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल है उसी को हम लोगों को क्या करना होता है, लेना होता है। ठीक है, बट अगर इसके जस्ट ऊपर एफयूजी नहीं है, ठीक है, अब सपोज करो ये कैंडल इस तरीके का है कुछ, ठीक है, अब यहाँ पे एफयूजी है क्या, नहीं है एफयूजी, सपोज करो ये भी कैंडल बड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है, एफयूजी नहीं है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ये वाले कैंडल का हाई और लो मीट कर रहा है। ठीक, देखो इसका जो हाई है, ठीक है, और इसका जो लो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, मतलब मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। सो अपने को क्या चाहिए, ऐसे मीट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड एफवीजी माना जाता है, ठीक है ना। सो वही सब चीजें रहती है। तो देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है यहाँ पे, तो जस्ट इसके ऊपर अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे एफयूजी है क्या, नहीं है, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा इसको। ठीक है, देन उसके ऊपर वाले कैंडल को हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है, मजबूरी में लेना पड़ेगा इसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर इस कैंडल को लेना पड़ेगा, ठीक है, ये सपोज करो ये कैंडल कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। सो इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो रूल यही बोलता है कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल रहता है, ठीक है, क्या है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल रहता है उसी को हम लोगों को एज अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेना होता है, ठीक है, ये चीज हम लोग मानते हैं। बट यहाँ पे अगर एफवीजी नहीं है तो ये क्या ये काम करेगा, नो, ठीक है, तो आंसर इज नो, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सो इसके लिए बता रहा हूँ कि जो भी हम लोगों का यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, वो अगर एफवीजी के साथ है तभी वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक भी है, एंड अगर आप लोग चेक करोगे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक एफवीजी भी है। तो मार्केट क्या करेगा, इसको टैप करेगा और यहाँ से इस तरीके का मूवमेंट ये करेगा मार्केट, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। अब चलो हम वापिस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सुमित भाई यहाँ पे तो एक दो दो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसमें से काम कौन सा करेगा, ठीक है ना, यही चल रहा होगा आपके माइंड में कि इनमें से काम कौन सा करेगा, ठीक है। तो इनमें से वही काम करेगा जो ऑलरेडी टैप नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब सपोज करो ये यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, ये सपोज करो ना यहाँ पे टैप हुआ हो, ठीक, यहाँ पे टैप हुआ हो, तो ये काम नहीं करेगा। काम कौन सा करेगा, ये वाला काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे नीचे आएगा, इस नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ये वाले को टैप करके क्या करे मार्केट, यहाँ पे 100 200 या फिर 300 400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे आप लोग पूछोगे, यहाँ पे तो दो दो ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये वाला एक ही नीचे वाला, तो यहाँ पे काम कौन सा करेगा, ठीक है ना। यही आप सोचोगे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो ये वाला इस तरीके का मार्केट है, ठीक है। अब अगर ये वाला जो ऊपर वाला यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसको अगर मार्केट ये वाले ने टैप करके अगर ऊपर गया होगा, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दूसरी बार काम नहीं करेगा। और एक चीज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दूं, एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक ही बार काम करेगा। अब सपोज करो एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये सिर्फ एक ही बार काम करेगा, ठीक है। आप सोचोगे ये दूसरी बार तीसरी बार रिट्रेस करने आए और मैं यहाँ से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं यहाँ से ट्रेड लूं, नो, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर इसको टैप करके ऊपर गया होगा, तो मार्केट क्या करेगा, ये नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ पे 100 200 या फिर 200 300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना चार्ट पे देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ना फाइंड करना होता है, ठीक है। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा आप लोगों को क्या करना है। आप सपोज करो कौन सा भी आप यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करो, ठीक है, 1 मिनट करो, कौन सा भी आप यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आपको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको शुरू करना है जो यहाँ पे लो रहेगा, ठीक है, यहाँ से आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मैप कर करके चलना है, ठीक है। ओके, तो ये 9 तारीख का यहाँ पे चार्ट है, इस पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। सो उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर मैप करना पड़ेगा, ठीक, क्या करना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर मैप करना पड़ेगा। जहाँ पे वो अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा वहीं पे जाके ये काम करेगा बहुत ही अच्छी तरीके से ना, ठीक है। सो वही हमको करना रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग स्ट्रक्चर मैप करके आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है मार्केट, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ से क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया है, अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे किया इसने बॉस, ठीक है, यहाँ पे क्या किया इसने बॉस किया, ठीक है ना। सो मैं ये बॉस इस तरीके से कुछ यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे अभी, ठीक है। यहाँ पे बॉस हुआ, ठीक है, मार्केट वापिस से नीचे आता है, ठीक है, वापिस से नीचे आता है, यहाँ पे स्विंग हाई बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनाया इसने, एक हायर हाई बनाया, ठीक। मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, वापिस से इसी ये क्या करता है, जो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आईडीएम बन जाएगा, ठीक है। ये आईडीएम क्यों बना, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे हायर हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग दे दी ऊपर के साइड, ठीक है।
देखो अभी क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे रहेगा, जो यहाँ पे स्विंग रहेगा ना इसी के बीच में आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब ये बॉस हुआ यहाँ पे, तो हमारा हायर हाई यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक हायर हाई हम लोगों का कंफर्म हो चुका है, मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्या हो चुका है हम लोगों का, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे हम लोगों का आईडीएम हो चुका है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों का एक आईडीएम हुआ है, ठीक है, ये देखो आईडीएम में लिख देता हूँ इस तरीके से कुछ, ठीक है। देखो इस तरीके का कुछ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जब भी आईडीएम होगा तो क्या होगा, हम लोगों को लोअर आए, ठीक है। जब भी आईडीएम होगा तो क्या होगा, लोअर आए हम लोगों का कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब भी बॉस होगा तो क्या होगा, हमारा हायर हाई यहाँ पे क्या होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब भी ये स्विंग को लेगा, देखो यहाँ पे बॉस हुआ, मार्केट नीचे आता है, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे हायर हाई बनाया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, देन जब ऊपर जाता है तो ये वाला जो यहाँ पे स्विंग हाई बनाया था, जो यहाँ पे हायर हाई बना था, उसको मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग दे देता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका आईडीएम हुआ, ठीक है। अब आईडीएम के बाद क्या बताया मैंने, आईडीएम से लेके जो यहाँ पे हायर हाई रहेगा, इसके बीच में आपको क्या करना है, एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफवीजी आपको क्या करना है, ढूंढना है, और उसी को टैप करके देन मार्केट वहां से नीचे गिरेगा, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है हम लोगों का, देखो और लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है इसमें, ये वाला लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। देखो तो इसको हम लोग इस तरीके से, ये रहेगा हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये रहेगा हम लोगों का यहाँ पे एफवीजी, ठीक है, ये देखो तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या है, एफवीजी के साथ है, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफवीजी क्या है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया, जब सेलिंग साइड रहेगा तो फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे लो लेना है, और थर्ड कैंडल का हाई लेना है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिड एफवीजी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका इसका लो लूंगा और इसका लूंगा मैं हाई, ठीक है। इसका लूंगा मैं हाई वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करूंगा मैं एक्सटेंड कुछ इस तरीके से, देखना अभी आप लोग कितना ये बढ़िया तरीके से काम करता है, ये देखो, ठीक है। ये वैलिड एफवीजी था हमारा, और यहाँ पे आप लोग जस्ट रैली चेक करना कि कितनी बढ़िया तरीके से इसने रैली दिया है, ये देखो, ठीक है। देखो जैसे इस पे टैप किया, अब आप लोग बोलोगे सुमित भाई टैप तो यहाँ पे भी किया है, नहीं किया है, मैं बोलूंगा नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखो, चाहे तो उस पे अगर वीडियो बनाना रहेगा ना स्ट्रक्चर मैपिंग पे, क्यों मैं रीजन बता दो, जब आप ये बॉस चार्ज और ये आईडीएम को समझोगे ना गाइस, तभी आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड एफवीजी आप इसको ढूंढ पाओगे, ठीक है। अब जब इसको ढूंढोगे तभी तो आप काम कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो अभी भी देख रहे हो ना गाइस, तो आप उन लोगों में से हो जो 1% लोगों में है, ठीक है, क्या है, 1% लोगों में, ठीक है। बाकी अगर कोई लोग इस वीडियो को छोड़ के गए ना, मैं बोलूंगा वो लोग 99% लोगों में से, ठीक है। क्योंकि उनको क्या है, सीखना नहीं है उनको, है ना। तो अगर आप लोग सीखोगे ना भाई, तो पैसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही आसानी से पैसा बनता है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैप नहीं किया है, ठीक है, ये एकदम प्रॉपर तरीके से टैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, इस कैंडल का हाई था, इसी को हमने एक्सटेंड किया, यहाँ पे टैप नहीं किया, हमने एंट्री नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया, मार्केट यहाँ पे इंतजार करवाता है, हम लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। और जैसे इसको ये टैप करेगा, ठीक है, इसको जैसे टैप करेगा, देने इस तरीके का ये मुंह दिया है इसने, आप लोग चेक कर सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसने मुंह दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, जैसे इसको टैप करेगा ना, तुरंत यहाँ पे अपने को क्या करना होता है, इस तरीके से एक ट्रेड लेना होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे एफवीजे, इसके हाथ से आप इस तरीके का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक के मतलब किधर भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से कुछ लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग टारगेट की बात करेंगे, ये देखो यहाँ पे कितना टारगेट मिला है, 118 पॉइंट का, 1:3 का ये पूरा टारगेट था, ठीक है। एसएल इस बार थोड़ा सा बड़ा था, आई नो कि एसएल थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। हर बार इस तरीके का नहीं रहेगा आपको, एसएल कभी कभार ना, देखो इस तरीके का इतना छोटा एसएल आपको देखने को मिलेगा कभी कभार, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना था, इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। तो आई होप कि आपको ये ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर एकदम डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि बॉस चौथ कैसे फाइंड करना रहता है और ये कैसे काम करता है, आईडीएम आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल नॉलेज मिला होगा। इसी तरीके का अगर नॉलेज चाहिए आपको, तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो एक लाइक कर देना, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।